Hello everyone, I am Arzu Chauhan. In today's video lecture, I am going to discuss about agencies of socialization. Agencies of socialization guys एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में बहुत बारी पूछ लिया जाता है 16 मार्क्स में भी एंड 4 मार्क्स में भी. आइए डिस्कस करते हैं कि एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन कौन कौन सी हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन की कि सोशलाइजेशन का क्या मतलब होता है. गाइस सोशलाइजेशन एक प्रक्रिया होती है जिसमें एक व्यक्ति क्या समाज में कैसे रहना है, समाज में रहने के तौर तरीके सीखता है. क्योंकि अल्टीमेटली एक व्यक्ति को रहना तो समाज में ही होता है. जब वो बच्चा होता है, जब वो इन्फेंसी स्टेज में होता है, तब उसे समाज के बारे में कुछ नहीं पता होता. वो क्या है, सेल्फ सेंटर्ड होता है. वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है. बट जैसे जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता है, चाइल्डहुड स्टेज में पहुंचता है, देन अडोलसेंट स्टेज में पहुंचता है, तो धीरे धीरे क्या हो, उसे पता चलने लग जाता है कि हाँ अल्टीमेटली हमें रहना तो समाज में ही है. समाज के नियम कायदे कानून जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. तो और जब व्यक्ति अडल्ट हो जाता है, जब वो बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो क्या है, समाज में उसका कुछ रोल होता है, उसे समाज को कुछ देना होता है. ठीक है. जब वो समाज में रहता है, समाज से कुछ चीज़ें लेता है और समाज को उसको कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं. तो ये सब सीखना, ठीक है, वैल्यूज़ को, बिलीव्स को, कल्चर को जब वो जानने लगता है, सीखने लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम समाजीकरण कहते हैं. आइए डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कहा गया है. सोशलाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस. सोशलाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है बाय विच वी अक्वायर. हम क्या करते हैं, अक्वायर करते हैं आर सोशल आइडेंटिटी. हमारी समाज में क्या पहचान है, हमारी सोशल आइडेंटिटी क्या है. एंड इंटरनलाइज द वैल्यूज़. और क्या करते हैं, अपने अंदर इंटरनलाइज करते हैं वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को, स्टेटस को, एंड द रोल ऑफ द सोशल वर्ल्ड. कि समाज का क्या मतलब, समाज का क्या रोल है. ठीक है. हमें समाज में कैसे रहना है, क्या करना है, सब सही करना है, गलत नहीं करना है, तो हमें समाज में कैसे रहना है, ये सब क्या कौन सिखाता है, हमें समाजीकरण की प्रक्रिया सिखाती है. अब शेफर क्या कहते हैं कि सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस. सोशलाइजेशन क्या है, एक प्रक्रिया है वेयर बाय पीपल लर्न. पीपल क्या करते हैं, लर्न करते हैं, सीखते हैं एटीट्यूड, वैल्यूज़ एंड एक्शंस अप्रोप्रिएट टू इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चर. जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं, कल्चर में रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ क्रियाएं करते हैं. तो हमें किस तरह से क्रियाएं करनी है, बिल्कुल सही क्रियाएं करनी है, ये सब कौन सिखाता है, हमें समाजीकरण सिखाता है, समाजीकरण की प्रक्रिया सिखाती है. अब बात कर लेते हैं इसके कुछ डेफिनेशंस की कि एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन की क्या क्या डेफिनेशंस हैं. सोशलाइजेशन एज अ लर्निंग प्रोसेस. सोशलाइजेशन क्या है, एक लर्निंग प्रोसेस है. हम कुछ सीखते हैं इसमें. वन दैट इन्वॉल्व डेवलपमेंट. इसमें क्या है, डेवलपमेंट इन्वॉल्व होती है. और चेंज इन सोशल सेंस ऑफ सेल्फ. और क्या है, हमारी जो सोशल सेंस ऑफ सेल्फ है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है जैसे जैसे हम समाजीकरण की तरफ बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू ग्रीन, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस. सोशलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है बाय विच अ चाइल्ड अक्वायर. चाइल्ड क्या करता है, अक्वायर करता है क्या, कल्चरल कंटेंट अलॉन्ग विद सेल्फहुड एंड पर्सनैलिटी. क्या है, जब वो समाज के नियमों को, कल्चर को क्या करता है, सीखने लगता है. ठीक है. सेल्फहुड और पर्सनैलिटी में क्या करने लगता है, ढालने लगता है. अकॉर्डिंग टू जॉनसन, पर्सनैलिटी इज सोशलाइजेशन इज दैट ट्रेनिंग. सोशलाइजेशन क्या है, वह ट्रेनिंग है विच मेक्स लर्नर एबल टू प्ले देयर रोल्स. ठीक है. सोशल रोल क्या है, ये एक ट्रेनिंग होती है जिसमें उसको ये सिखाया जाता है कि उसको समाज में कैसे रोल अपना, कैसे जो उसका रोल है वो कैसे प्ले करना है. देन अकॉर्डिंग टू लेजी, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच पीपल लर्न हाउ टू कॉप विद द सोशल ऑर्डर. कि जो सोशल ऑर्डर है, ठीक है, उसमें उसको उसके साथ कैसे कॉप अप करना है, कैसे एडजस्टमेंट करनी है. गाइस सोशलाइजेशन मेनली एक एडजस्टमेंट की, एक समायोजन की प्रक्रिया है. हमें एडजस्ट होना पड़ता है सोसाइटी के अंदर. ठीक है. हम अपनी मन मर्जी नहीं चला सकते कि जो चीज़ हमें सही लगती है हम वही करें. नहीं, हमें समाज में रहना है तो समाज के नियम कायदे कानूनों के अनुसार ही चलना होगा. समाज जिस चीज़ को गलत कहता है हमें भी उसे गलत समझना है, और जो चीज़ सही है वो चीज़ सही है. तो आइए अब बात करते हैं कि इसकी क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं. सबसे पहला है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग. ये क्या, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. क्या है, ये एक लर्निंग की प्रोसेस है. अ पर्सन लर्न्स इन सोसाइटी टू मूव अहेड इन लाइफ इज सोशलाइजेशन. तो क्या है, वो सीखता है. ठीक है. समाज से सीखता है और आगे बढ़ता है. ठीक है. सोशलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ता है अपनी ज़िंदगी में. उसके बाद क्या है,
इट इज़ बेस्ड ऑन डायनेमिक प्रोसेस। ये क्या, एक डायनेमिक प्रोसेस पे बेस्ड होती है। इट चेंजेस विद पैसेज ऑफ टाइम। देखिए, जैसे जैसे समय परिवर्तित होता रहता है वैसे समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वो बदलती रहती है। पहले पहले के ज़माने में क्या था कि कुछ साल पहले देखें तो कुछ चीज़ें थी जो बहुत ही आउटडेटेड थी, पुरानी थी। अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, ठीक है, इनोवेशंस आ रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है, नई नई विचारधाराएं बदल रही हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में क्या है, लव मैरिजेस को कितना बुरा माना जाता था, ठीक है, और आज के टाइम में क्या है, इसका ट्रेंड चला हुआ है तो इसको अब बुरा नहीं माना जाता है। तो क्या है, धीरे 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 हमारे समाज में क्या है, परिवर्तन आते रहते हैं और हमें भी उनके अनुसार क्या, एडजस्ट होना पड़ता है। इसे ही क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। सोशलाइजेशन इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। ये एक एजुकेशन का पार्ट होता है। अ पर्सन लर्न हाउ टू बिहेव विद अदर्स इन द सोसाइटी। और क्या है, बच्चा और या एक व्यक्ति ये सीखता है कि सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ हमें कैसे व्यवहार करना है। इट इज़ द प्रोसेस टू एबल इट इज़ अ प्रोसेस टू एबल टू पीपल टू प्ले सोशल रोल्स। कि उनको ये सिखाया जाता है कि किस तरह से हमें अपने सोशल रोल को प्ले करना है। इट इज़ द प्रोसेस टू नो अबाउट हिज कल्चर और सोशल वैल्यूज़। क्या है कि व्यक्ति को ये सीखता है, व्यक्ति इसमें ये सीखता है कि उसका कल्चर क्या है, ठीक है, उसका कल्चर क्या है और क्या सोशल वैल्यूज़ क्या है उसकी। देन इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। इट मूव फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज। जब बच्चा पैदा होता है, जब वो शिशु अवस्था में होता है, उससे लेकर के जब वो वृद्धावस्था तक पहुंचता है, जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तब तक क्या है, ये चलता रहता है, कॉन्टीन्यूअसली चलता रहता है। हम नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, ठीक है। इट इज़ हेल्पफुल फॉर ह्यूमन बींग्स टू ट्रांसफ़र देयर वैल्यू फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये क्या है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जो हम अपनी वैल्यूज़ पास ऑन करते हैं, हमारे माता पिता ने हमें सिखाया है, कल को हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, वो अपने बच्चों को सिखाएंगे। इस तरह क्या है, ये जो समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है, निरंतर चलती रहती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती रहती है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन की कितने तरह का होता है। दो तरह का होता है। एक होता है फॉर्मल एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल एजेंसीज तो वो होते हैं गाइस जहाँ पर कि पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमेटिक वे में जब बच्चे को क्या है, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया सिखाई जाती है, समझाई जाती है। जैसे कि अब क्या कहा गया है कि फॉर्मल एजेंसीज के बारे में, फॉर्मल एजेंसीज कैन बी गिवन फॉर्मल एजुकेशन कैन बी गिवन फॉर्मल एजेंसीज। फॉर्मल एजुकेशन क्या, फॉर्मल एजेंसीज के द्वारा दिया जाता है। द मेन एम ऑफ दिस एजेंसीज इज टू गिव द एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। क्या है, बच्चों को क्या शिक्षा प्रदान करना होता है विद अ फॉर्मल मैनर, ठीक है। फॉर्मल मैनर में क्या किया जाता है, उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। इट इज़ गिवन अंडर द प्लान स्ट्रैटेजीज इन अ डेफिनेट प्लेस इन अ डेफिनेट करिकुलम। तो क्या है कि एक डेफिनेट प्लेस होते हैं, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या एक प्लेस होता है, वहाँ पे एक करिकुलम होता है, उस करिकुलम के अंदर क्या है, बच्चों को शिक्षा दी जाती है। दीज सोर्सेज में बी हेल्पफुल फॉर चिल्ड्रंस बिकॉज गुड एंड सिस्टमेटिक एजुकेशन इज गिवन अंडर दिस प्रोसेस। तो इसमें क्या है कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। अब फॉर्मल एजेंसीज कौन कौन सी हैं, जैसे कि हमारा स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बुक्स से लाइब्रेरीज में, यहाँ क्या है, बच्चा सिस्टमेटिक वे में, डिसिप्लिन्ड वे में बच्चा सीखता है, ठीक है, कि उसे क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, ये यहाँ पर इसे सिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल एजेंसीज की कि इनफॉर्मल कौन कौन सी होती हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन इज गिवन बाय द इनफॉर्मल एजेंसीज। ये इनफॉर्मल एजेंसीज के द्वारा दी जाती है। द एम ऑफ दिस एजेंसीज इज नॉट टू गिव एजुकेशन। इनका मकसद बच्चों को कोई शिक्षा देना नहीं होता है टू स्टूडेंट्स, बट टू प्रोवाइड इनडायरेक्ट नॉलेज टू द स्टूडेंट। बल्कि उनको क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली क्या है, नॉलेज देना, उनको ज्ञान देना होता है। पीपल गेट एजुकेशन विदाउट एनी प्लानिंग। it is not it is not pre-planned education but incidental education। अब इसमें क्या है कि बच्चे कोई डिसिप्लिन वे में बैठते नहीं हैं एक जगह पर, इनका कोई रिजिड करिकुलम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जब बच्चा सोसाइटी में रहता है, अपने घर में रहता है, परिवार में रहता है, तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखता है जो उसे स्कूल में नहीं सिखाई जाती। और ये चीज़ें उसके जैसे कि फॉर एग्जांपल केयर करना किसी की, अगर किसी की तबीयत ख़राब है, ठीक है, तो उसकी केयर करना, अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना, किसी की हेल्प करना, ये सब क्या है, ये सब उसे
समाज में, अपने घर से, अपने आस पड़ोस से, अपने दोस्तों से सीखने को मिलती हैं ये सारी चीज़ें। ये कोई प्री प्लान नहीं होती, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसे सिचुएशन अराइज होती है वैसे ही बच्चा इस चीज़ को सीखने लगता है। तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि होम, घर से बच्चा बहुत सी चीज़ें सीखता है, ठीक है। जैसा घर का एनवायरनमेंट होगा बच्चे की पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसी बन जाती है। अगर उसे घर में बहुत प्यार मिल रहा है, ठीक है, और बहुत ही सम्मान मिल रहा है, घर में सभी लोग बहुत प्यार से रहते हैं, तो बच्चा भी बहुत ही अच्छा और प्यारा बनता है, ठीक है। अब फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप्स, मास मीडिया, तो क्या मास मीडिया का बहुत ही अहम रोल होता है। जो चीज़ हम टीवी में, न्यूज़ में देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, वही उसका इम्पैक्ट हमारे जो पर्सनैलिटी पर बहुत ही ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो ये थी हमारी इनफॉर्मल एजेंसीज। अब बात करते हैं मेन एजेंट्स कौन कौन से, तो सोशलाइजेशन के सबसे पहला होता है फैमिली, ठीक है। फैमिली क्या होता है, पहला स्कूल होता है बच्चे का, ठीक है। सारा कुछ जो बच्चा होता है वो सबसे पहले अपने घर से, अपने परिवार से सीखता है, जो भी सीखता है, फिर वो कम्युनिटी में जाता है एंड देन स्कूल। अब हम बात करते हैं वन बाय वन फैमिली की। तो फैमिली क्या होती है, फैमिली इज डिफाइंड एज द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। फैमिली क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल होती है दैट मे बी मेड अप बाय द पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, आंट, अंकल, कजन्स, ग्रैंड पेरेंट्स। तो फैमिली क्या होती है गाइज, फैमिली क्या होती है, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। जैसे कि हम अगर पैदा हुए अपने घर में तो हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे अंकल आंटी, चाचा चाची, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, इन सब से मिलकर क्या एक फैमिली बनती है, कि फैमिली में जितने भी लोग होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसकी कुछ डेफिनेशंस। अकॉर्डिंग टू क्लेयर, बाय फैमिली वी मीन अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। तो फैमिली, परिवार क्या होता है कि एक सिस्टम होता है, किस चीज़ का, रिलेशनशिप का, जो हमारे अंदर जो हमारे संबंध होते हैं एक पेरेंट्स के बीच में और उसके बच्चे के बीच में, जो जो संबंध होता है, ठीक है, उस संबंध को क्या कहते हैं, उसको हम फैमिली बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू रोसेव, मदर इज़ द ट्रू नर्स एंड द फादर इज़ द ट्रू टीचर। तो माँ क्या होती है, माँ एक सच्ची एक नर्स होती है, ठीक है। नर्स इन द सेंस हम ऐसे कहेंगे कि बच्चे की हर चीज़ का ख्याल रखती है माँ, ठीक है। अब जब बच्चा पैदा होता है उसे कुछ भी करना नहीं आता, तो उसकी हर चीज़, उसका खाना पीना, उसका रहना, हर चीज़ उसकी माँ करती है, ठीक है। उसकी परवरिश करती है, और उसके पिता क्या होते हैं, उसके टीचर होते हैं। वो उसको सही दिशा दिखाते हैं कि बच्चे को क्या सही करना है, ठीक है, सही रास्ते पर जाना है, कुछ गलत नहीं करना है। आगे, अकॉर्डिंग टू कॉर्नियस, द फर्स्ट 6 years of child are the school at मदर्स नीज। तो क्या होता है कि जब बच्चा 6 साल तक का होता है, ठीक है, तो क्या है, बच्चा अपनी माता, ठीक है, अपनी माता से ही सब कुछ सीखता है, ठीक है। क्योंकि उसका पहला स्कूल, जो बच्चा, हम कहते हैं कि बच्चे का जो पहला स्कूल होती है वो कहते हैं उसकी माँ होती है। माँ ही बच्चे में जो है संस्कार भरती है, ठीक है। माँ ही वैल्यूज़ और जो बिलीव्स होते हैं वो बच्चे में भरती है। जैसे उसकी माँ बच्चे को सिखाएगी, बच्चा क्या है, वैसा ही बिहेव करने लगता है, वैसा ही सीखने लगता है। अकॉर्डिंग टू एंडरसन, अ चाइल्ड्स एजुकेशन बिगिंस इन हिज होम। तो बच्चे की जो शिक्षा है वो क्या है, उसके परिवार से ही शुरू हो जाती है। तो गाइज, फैमिली का मीनिंग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है फैमिली, क्या है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल होती हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, अंकल आंट्स होते हैं, कजन्स होते हैं एंड ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। और ये क्या है, और ये किसके तहत, ये रिलेशनशिप, ठीक है, अपना रिलेशनशिप के तहत क्या है, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं और क्या है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ फैमिली की। फैमिली का क्या फंक्शन होता है, हेल्प्स इन फिजिकल डेवलपमेंट। अब क्या है, बच्चा जब छोटा होता है, ठीक है, उसकी सारी की सारी जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं वो उसका परिवार पूरी करता है। उसकी फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, वो जब शिशु होता है तो क्या है, उसकी प्रॉपर केयर की जाती है। धीरे 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 क्या है, उसका शारीरिक विकास होने लगता है। ये सब क्या है, फैमिली करती है। देन मेंटल डेवलपमेंट, क्या है, बच्चे का मानसिक विकास। बच्चे को
बच्चे को क्या है, नई नई चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसको कार्य करना सिखाया जाता है, उसको इंडिपेंडेंट बनाया जाता है, तो क्या उसका मानसिक विकास होता है, उसको नई नई चीज़ें सिखाई जाती हैं। देन मोरल डेवलपमेंट, उसका नैतिक विकास किया जाता है, उसको ये सिखाया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, और क्या है दूसरों की इज्जत करना, ठीक है, मान सम्मान देना, प्यार करना, ये सब क्या है कहाँ सिखाया जाता है, उसे परिवार में सिखाया जाता है। देन हेल्पफुल इन कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, जो कल्चरल डेवलपमेंट है उसके लिए भी क्या है फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब बच्चा होता है तो अपने आसपास देखता है, जब त्यौहार होते हैं तो त्योहारों को कैसे मनाना है, ठीक है, हमारे जो संस्कार हैं, संस्कारों का कैसे पालन करना है, दूसरों की इज्जत कैसे करनी है, ये सब कौन सिखाता है हमें, हमारा परिवार सिखाता है। इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, जो भी उसकी इमोशंस हैं, ठीक है, उसकी खुशी है, उसका दुख है, तो ये सब को हैंडल करना ये कौन सिखाता है, परिवार ही सिखाता है। देन हेल्पफुल इन सोशल डेवलपमेंट, समाज में कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, ये भी हमें परिवार सिखाता है। देन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसका व्यक्तित्व है, उसका जो विकास है वो भी क्या है फैमिली के द्वारा ही किया जाता है। करेक्टर डेवलपमेंट, उसका चरित्र निर्माण करना, कि कभी किसी के साथ गलत नहीं करना है, दूसरों की मदद करनी है, ये अच्छा जो करेक्टर होता है, ये सब क्या है परिवार ही बच्चे को सिखाता है। तभी हम कहते हैं कि जो परिवार होता है वो बच्चे का पहला स्कूल होता है, माता जो होती है वो बच्चे की पहली गुरु होती है। परिवार में जिसको जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा बच्चा बिल्कुल वैसा ही बनता है। अब आगे बात करते हैं हम कि टाइप्स ऑफ फैमिली, की फैमिलीज कितनी तरह की होती हैं। पहला है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, टू पेरेंट्स विद बायोलॉजिकल चिल्ड्रंस लिविंग्स इन वन हाउस होल्ड। तो क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, माता होते हैं, पिता होते हैं, क्या बच्चों के साथ रहते हैं। जो पेरेंट होते हैं कि मतलब कि जैसे कि वो अलग ही रहते हैं। न्यूक्लियर मतलब कि जो सिर्फ दो पेरेंट्स हो गए, उनके बच्चे हो गए, जब वो रहते हैं अकेले घर में तो उनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, दोनों बायोलॉजिकल पेरेंट होते हैं बच्चे के। उसके बाद बात करते हैं हम रिकॉन्स्टिट्यूशनल फैमिली। अब इसमें क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूशनल में कि टू पेरेंट्स होते हैं लिविंग इन वन हाउस होल्ड, एक घर में रहते हैं, शेयरिंग पेरेंटल ड्यूटीज़, क्या है पेरेंट्स की जो ड्यूटीज़ हैं वो शेयर करते हैं फ्रॉम वन और मोर चिल्ड्रंस, एक या दो जो बच्चे होते हैं, एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं उनकी, बट वन ऑफ देम इज़ द बायोलॉजिकल पेरेंट। तो क्या होता है कि इनमें से एक जो होता है वो बच्चों का बायोलॉजिकल पेरेंट होता है। तो इस तरह की जो गाइज होते हैं, इस तरह की रिकॉन्स्टिट्यूशनल फैमिली इंडिया में तो नहीं पाई जाती हैं, ये जो है विदेश में ये अक्सर देखने को मिलती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ज़रूरी नहीं है कि दोनों बायोलॉजिकल हों, इसमें एक बायोलॉजिकल पेरेंट होता है और दो या दो से ज़्यादा बच्चों को क्या है पेरेंट्स क्या करते हैं, ड्यूटीज़ शेयर करते हैं उनका पालन पोषण करने के लिए। देन सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल पेरेंट फैमिली में क्या होता है कि वन अडल्ट विद वन और मोर चिल्ड्रंस लिविंग इन वन हाउस होल्ड। तो क्या होता है कि या तो माँ होती है, माँ अपने बच्चों को पालती है, या फिर पिता होता है, पिता अपने बच्चों को पालता है। सिंगल पेरेंट कहते हैं इसे, कि एक ही माता है, एक ही पिता है, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। देन एक्सटेंडेड फैमिली की बात करते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, जैसे आप पिक्चर से ही देख पा रहे होंगे कि जिस फैमिली में दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची सब लोग एक साथ आपस में एक ही घर में रहते हैं, उसी क्या कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। where relatives such as uncle, aunts or grandparents resides permanently in the same household as those making up the nuclear family। तो क्या है कि जहाँ पर सभी ग्रैंड पेरेंट्स ठीक है परमानेंटली एक ही घर में रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। अब बात करते हैं हमारी जो सेकंड एजेंसी है वो क्या है, कम्युनिटी। ठीक है, फैमिली के बाद क्या आती है, कम्युनिटी आती है, हमारी सोसाइटी आती है। ठीक है, तो कम्युनिटी का क्या मतलब हुआ कि कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ लिविंग पीपल। ये क्या है, लिविंग पीपल का ग्रुप होता है इन द सेम प्लेस और हैविंग अ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। तो क्या होता है कि कम्युनिटी क्या होती है कि सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स की क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पर कुछ लोगों का समूह होता है वो रहता है, और क्या है कि इनकी जो हैविंग अ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन, इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो कॉमन होती हैं। अकॉर्डिंग टू राइट, सोसाइटी इज़ नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, सोसाइटी क्या है, इज़ नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप।
दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन एन इंडिविजुअल और ग्रुप। तो क्या है, ये कोई सिर्फ ये ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होता, बल्कि क्या होता है, रिलेशनशिप होता है, ये वे संबंध होता है जो एग्जिस्ट करता है बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, जो क्या है समूहों में और व्यक्तिगत रूप में जो लोगों के बीच में पाया जाता है, ये एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, एक संबंध होता है। देन अकॉर्डिंग टू दीपक शर्मा, डॉक्टर दीपक शर्मा, सोसाइटी इज सिंबल, सोसाइटी क्या है, सिंबल ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ह्यूमन बींग्स। तो क्या है, ये एक डाइवर्सिटी है, एक ये विभिन्नता है, ठीक है, सोसाइटी, इसमें क्या होता है कि जो जो हमारे सोशल बींग्स होते हैं, इनको क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है समाज में। अकॉर्डिंग टू मैक्लेवर एंड पेज, सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ये क्या है, एक जाल है सोशल रिलेशनशिप का, एंड इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग, और ये क्या है, हर वक्त बदलता रहता है, ठीक है, ये बार बार क्या है, चेंज होता रहता है। देन अब हम देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी, कम्युनिटी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला है म्यूचुअल रिलेशंस, क्या है, परस्पर संबंध होते हैं। सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, संबंधों की बात करते हैं। सोसाइटी कैन बी फॉर्म्ड ओनली इफ़ देयर आर म्यूचुअल रिलेशनशिप, सोसाइटी तभी बनती है जब लोगों के अंदर जो है आपस में क्या है, परस्पर रिलेशंस हैं अमंग पीपल। इन फैक्ट लिविंग टुगेदर टू पीपल एस्टैब्लिश ऑफ इकोनॉमिकल, political and religious relations and making efforts to collecting the achievements of common goals in the society। तो सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में कुछ हमारे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और रिलीजियस जो हमारे रिलेशंस होते हैं, और हमारा जो मेन मकसद क्या होता है, सोसाइटी के कॉमन गोल्स को अचीव करना होता है। देन वॉलेंट्री मेंबरशिप, तो इसमें क्या है, हम स्वेच्छा से मेंबरशिप होती है, हमारी स्वैच्छिक मेंबरशिप होती है, हमें कोई धक्के से कम्युनिटी के अंदर शामिल नहीं करता, हम अपनी इच्छा से होते हैं। एन इंडिविजुअल बिकम्स द मेंबर ऑफ सोसाइटी वॉलेंटरली एंड if he wants society then he can make decisions on the behalf of his own will। वो अपने अनुसार क्या करता है, डिसीजन लेता है, उसे कोई फोर्स नहीं करता। nobody can bound him to do, और उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता, वो अगर चाहे तो सोसाइटी का पार्ट बने, अगर चाहे तो ना बने। तो इसमें क्या है, किसी को फोर्स नहीं किया जाता है। तो क्या होता है, इसमें म्यूचुअल रिलेशन होते हैं और वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है। उसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, संगठन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनऑर्गेनाइज्ड पीपल मॉब डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सोसाइटी, जो अनऑर्गेनाइज्ड पीपल होते हैं, ठीक है, असंगठित जो लोग होते हैं, ठीक है, वो सोसाइटी कभी भी क्रिएट नहीं करते। सोसाइटी एक जैसे सिमिलर लोग एक साथ इकट्ठा होकर के बनाते हैं। बेस्ड ऑन इक्वालिटी, ये क्या है, समानता पर बेस्ड होते हैं। द प्रिंसिपल इक्वालिटी इज अडॉप्टेड इन द सोसाइटी, क्या है, इक्वालिटी को अडॉप्ट किया जाता है। नो डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है, क्लास, रिलीजन या सेक्स। तो क्या है कि हमें समानता बनाए रखनी है, कोई भेदभाव नहीं करना है अगर हम कम्युनिटी में रहते हैं, कम्युनिटी एस्टैब्लिश करते हैं। बेस्ड ऑन फ्रेंडली रिलेशंस, तो दो इन द सोसाइटी पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ, ठीक है, अलग अलग फेथ, रेस, कास्ट एक्सेट्रा लिव, येट दे ऑल आर लीड टू हारमोनियस लाइफ। तो क्या है कि ये क्या करते हैं, अलग अलग जगह से आने वाले लोग, अलग फेथ के, अलग कास्ट के लोग क्या करते हैं, एक साथ रहकर क्या है, समायोजन बनाते हैं और क्या करते हैं, सह संबंध बनाते हैं। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं मेरिट्स की, क्या क्या मेरिट्स हैं कम्युनिटी की। कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरियस कास्ट, कम्युनिटी में क्या होती है, अलग अलग कास्ट्स, जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि राजपूत, शर्मा, पंडित, बनिए, ये सारे क्या करते हैं, ये इन सब का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। बहुत सारी जो कास्ट होती हैं वो मिलकर के एक सोसाइटी बनाती है, एक कम्युनिटी बनाती है। इंक्लूजन इन वेरियस रिलीजन्स, इसमें बहुत सारे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों का क्या होता है, इंक्लूजन होता है। देन बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड लैंग्वेज, इसमें क्या होती है कि सभी लैंग्वेजेस को क्या इंटीग्रेट किया जाता है, लिया जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता की बात की जाती है। फेथ इन फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड्स, भाईचारे की भावना जो होती है वो डेवलप होती है। बेस्ड ऑन मोरल वैल्यूज़, ठीक है, मोरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड होता है। देन मिक्स नेचर ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सबकी क्या है, पॉलिटिकल जो हमारी राजनीति को लेकर क्या होती है, मिक्स
जो होती है आइडियोलॉजी होती है, कोई किसी किसी को पसंद करता है, कोई किसी पार्टी को पसंद करता है, कोई किसी पार्टी को पसंद करता है, तो ये क्या है, मिक्स नेचर हो जाता है। ठीक है, अब इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या है कि प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, गरीबी। ठीक है, सोसाइटी में रहते हैं तो क्या है, सब एक समान तो होते नहीं है, कुछ अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, तो क्या है, पॉवर्टी की समस्या भी आ जाती है। देन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, की इतनी ज़्यादा जो हमारी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ये भी एक समस्या आ जाती है। देन प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ठीक है, अब जब समाज में लोग रहते हैं तो सबको तो रोज़गार मिलता नहीं है, तो क्या है, बहुत से लोग बेरोजगार रह जाते हैं, ये भी एक समस्या आ जाती है। एंड इकोनॉमिक इम्बैलेंस, इकोनॉमिक इम्बैलेंस में ये आता है कि कुछ अमीर वर्ग के लोग होते हैं, कुछ मिडिल क्लास होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, तो क्या है कि वही है, जो गरीब वर्ग होता है उनका शोषण किया जाता है, तो इससे क्या आता है, हमारी सोसाइटी में इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस आते हैं। प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, जो हमारा भ्रष्टाचार है इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो इस वजह से भी क्या है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कम्युनिटी में। अब हम बात कर रहे थे गाइस स्कूल। स्कूल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है एजेंट है, और ये क्या है, फॉर्मल एजेंट होता है। अ स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन डिजाइन टू प्रोवाइड लर्निंग स्पेसेस एंड लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर द चिल्ड्रन। तो स्कूल क्या करता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है जो एक स्पेस, लर्निंग स्पेस प्रोवाइड करता है बच्चे को, ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द टीचिंग ऑफ स्टूडेंट अंडर द डायरेक्शन ऑफ टीचर। टीचर के डायरेक्शन में बच्चा क्या करता है, सीखता है, शिक्षा प्राप्त करता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर दीपक शर्मा, स्कूल इज़ नॉट ओनली अ बिल्डिंग, स्कूल कोई एक बिल्डिंग नहीं है, बट इट इज़ अ सिंबल ऑफ यूनिटी और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट। बल्कि क्या है, एक सिंबल है यूनिटी का, एकता का, और अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स का। इट कनेक्ट्स टीचर, इट कनेक्ट टीचर विद थॉट फॉर दिस प्रॉपर एनवायरनमेंट। तो क्या है कि टीचर क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से आते हैं, एक स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको क्या है, बच्चों को सिखाना कि एक साथ कैसे रहते हैं। कौन सिखाता है, जो इन ये सब चीज़ें एक जो शिक्षक होता है हमारा, बच्चों को यही सिखाता है। अब बात कर लेते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है स्कूल की, उसके स्कूल की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है सोर्स ऑफ एजुकेशन। स्कूल क्या है, सोर्स ऑफ एजुकेशन है। बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, स्कूल क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड, जो एक बच्चा है उसके ऊपर बेस्ड होती है, उसको शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है स्कूल बनाया जाता है। देन स्मॉल यूनिट ऑफ सोसाइटी, ये जो स्कूल होता है वो क्या होता है, समाज का एक आईना होता है। तो क्या है, एक छोटी सी यूनिट होती है, क्योंकि बच्चा जो भी स्कूल में सीखता है वही समाज में जाके बिहेव करता है। प्रोवाइड गुड एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। देन हेल्प इन प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, स्कूल क्या करता है, बच्चों का निर्माण करता है, बच्चों की अच्छे आदर्शों का निर्माण करता है, और बच्चे अल्टीमेटली जाकर रहते सोसाइटी में, तो क्या सोसाइटी की प्रोग्रेस में हेल्प करता है, क्या, कौन, स्कूल करता है। अब क्या है फंक्शंस ऑफ स्कूल, की स्कूल के क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहला है प्रिवेंशन, ट्रांसफ़र एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। तो जो स्कूल होता है वो क्या करता है, प्रिवेंशन करता है, ट्रांसफ़र करता है और डेवलपमेंट करता है कल्चर की। जो हमारे संस्कार हैं उनकी क्या करता है, उनको ट्रांसफ़र करता है बच्चों में। देन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बच्चों का जो मानसिक विकास है वो स्कूल में ही होता है, उनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को कार्य करने के लिए। देन सोशल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, हेल्पफुल टू नो अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ इंडिविजुअल। स्कूल ही बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है कि उनके क्या क्या अधिकार हैं, ठीक है, और उनके क्या क्या उत्तरदायित्व हैं, ये सब कौन सिखाता है, स्कूल सिखाता है बच्चों को। अब स्कूल के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इंडियन स्कूल्स के। पहला है लैक ऑफ फैसिलिटी, ठीक है। अब हम अगर फॉरेन के जो स्कूल्स हैं उनसे कंपेयर करें तो हमारे इंडिया में क्या फैसिलिटीज़ बहुत कम है, ठीक है। प्राइवेट स्कूल में तो फिर भी हैं, बट जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं होती बच्चों के लिए। स्ट्रेस ऑफ बुकिश नॉलेजेस, क्या है कि बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल नहीं सिखाई जाती, बल्कि क्या है, बुक्स को रटवाया जाता है, ये भी एक समस्या है। लैक ऑफ गुड टीचर्स, ठीक है,
बहुत से स्कूल्स हैं जहाँ पर कि बच्चों को प्रॉपर शिक्षा नहीं दी जाती, वहाँ पर टीचर्स ही अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्कूल्स में क्या है, टीचर्स, अच्छे टीचर्स की कमी है। देन लैक ऑफ मोरल डेवलपमेंट, बच्चों का क्या है, जो मोरल नैतिक विकास है वो भी पूरी तरह से नहीं हो पाता स्कूल में। लैक ऑफ कोऑपरेशन विद अदर एजेंसीज, क्या है, अदर जो एजेंसीज हैं उनके साथ भी स्कूल कॉप अप नहीं कर पाता। देन लैक ऑफ प्रॉपर वोकेशनल एजुकेशन, बच्चों को क्या है, रटी रटाई चीज़ें याद करवाना, बच्चों को कोई भी प्रैक्टिकल या फिर भी कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल्स में नहीं दी जाती हैं। नॉट रिलेटेड विद द रियल लाइफ, रियल लाइफ से बिल्कुल भी रिलेट नहीं होती है। देन अनसाइकोलॉजिकल ट्रेनिंग मेथड, ठीक है, और कोई भी मतलब उनको बिल्कुल भी साइकोलॉजिकल नहीं होते, बिल्कुल भी सही मेथड से उनको टीच नहीं किया जाता, ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। देन स्ट्रेस ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ओनली, सिर्फ उनके मानसिक विकास के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है कि बच्चों को सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने के लिए फोकस किया जाता है कि वो पढ़ें, सिर्फ पढ़ें और अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ, ठीक है। उनके अंदर कोई भी ऐसी स्किल डेवलप नहीं की जाती कि वो आगे जाके कुछ कर पाएँ, ठीक है, अपनी आजीविका कमा पाए, अपनी लाइवलीहुड कमा पाएँ। पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस, ठीक है, हर चीज़ में क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस ज़रूर ही पाई जाती हैं। अब करिकुलम है, करिकुलम में क्या चीज़ ऐड होनी है, क्या चीज़ नहीं ऐड होनी है, ये सब क्या है, पॉलिटिकल बेसिस पर ही क्या किया जाता है, देखा जाता है। तो अब हम एंड में देख लेते हैं कि द फैमिली प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर द प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ पर्सन्स। तो एक फैमिली क्या करती है, फ्रेमवर्क, ठीक है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है बच्चे को, ठीक है, बायोलॉजिकल एंड सोशली। सो फैमिली इज सर्व टू लोकेट चिल्ड्रन एंड प्ले अ मेजर रोल इन द सोशलाइजेशन। तो फैमिली क्या करती है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है बच्चे को, ठीक है, प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के लिए, और ये क्या है, बायोलॉजिकली एंड सोशली करती है, ठीक है। तो क्या है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया के लिए। सोशल इंटरेक्शन इज द चेंज इन बिहेवियर ऑफ पीपल। सोशल इंटरेक्शन से क्या होता है, बच्चे का बिहेवियर चेंज हो जाता है। हु आर द मेंबर्स ऑफ इट। देन मैन इज अ सोशल एनिमल, एक जो मैन होता है वो क्या होता है, सोशल एनिमल होता है। ही कैन नॉट लिव इन द सोसाइटी, ही डेवलप इन द सोसाइटी। देन schools that engage their whole school community to the problem of much more like to succeed in planning। तो स्कूल क्या होता है, स्कूल engage होता है, ठीक है, स्कूल दैट engage their whole school community, so problem are much more likely to succeed in preventing। तो आज हमने डिस्कस किया कि सोशलाइजेशन क्या होता है और सोशलाइजेशन की एजेंसीज क्या होती हैं। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।